भाई एक मैच तूने खेला है और एक मैच खेल के तो बकवास शुरू कर दिया है। मतलब किस दिन या कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले, या हमारे प्लेयर्स ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें ना की हो। शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साहब फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। उस्मान तारिक कह रहा है, वो उस्मान तारिक वो जो पता नहीं बट्टा मारता है या पता नहीं क्या करता है, अब वो अल्लाह ही जाने क्या करता है। भाईजान उसने नई धमकी ठोक दी है। वो बंदा अब नई गलत फहमी में आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे से पहले भी बहुत आए और बहुत गए। अब वो शाहीन अफरीदी भी एक टाइम पे धमकियां देता था, एक टाइम पे हारिस रऊफ टेपिया भी धमकियां देता था, और फिर उनका हाल क्या किया विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स ने। पूरी दुनिया ने फिर देखा कि लोगों के कैरियर तक एंड हो गए और टीमों से बाहर हो गए टेपिया, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स। उस्मान तारिक कहता है कि जी मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को जलील कर सकता हूं। मतलब उस बंदे ने पकड़ के इंडिया को सीधे ही ट्रोल कर दिया। इतना ट्रोल तो उसने साहिबजादा फरहान ने नहीं किया जितना ये उस्मान तारिक ने कर दिया। भाईजान वो कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को ठोक सकता हूं। मैंने जो क्रिकेट खेली हुई है, मेरे पास जो वैरायटीज हैं, मेरे पास जो है वो वेरिएशंस हैं, इंडियन पिक ही नहीं कर सकते। ये उस्मान तारिक कह रहा है, और ये इधर रुका नहीं है। और वो पता क्या कह रहा है, कहता है कि इंडियन, आपको पता है कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि भाईजान मेरे एक्शन से इंडियंस को मसला नहीं है, वो डरे हुए हैं मेरे एक्शन की वजह से, क्योंकि वो मुझे खेल नहीं सकते। वो मेरे अगेंस्ट डरे हुए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, पैनिक कर गए हैं मेरे अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर इंडिया वाला मैच खेल गया तो इंडियंस मुझे पिक नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए ये कर रहे हैं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, मैं अपना एक्शन चेक करवा के आया हूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला जो है वो इंडिया को हरा सकता हूं। मैं और मेरे टारगेट पे इंडिया है, मेरे टारगेट पे कोई टीम नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। मैंने कप्तान को भी बोला था कि मेरे टारगेट पे सिर्फ टीम इंडिया है। यार मुझे एक बात बता भाई, ठीक है जी, तू तू हरा सकता है इंडिया को, समझ आती है। भाई तेरे से पहले भी इतने प्लेयर आए हैं, इतने प्लेयर गए हैं, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा इंडिया का। यार शाहीन अफरीदी, यकीन करो वो बेचारा धमकियां दे दे के वो चुप कर गया। वो इंडिया को धमकियां दे दे के वो यूएसए से मार खा गया। 4 ओवर में 42 रन से पड़ा है शाहीन अफरीदी सोफे को। वो हारिस रऊफ बेचारा, उसकी जिंदगी का मकसद बन गया हुआ था कि मैंने एक दफा कोहली को आउट करना है। वो बेचारा रेंगता था, वो तरले डालता था, यकीन करो कि जिंदगी में मैं एक दफा कोहली को आउट कर लूं। वो उसने, मैं कहता हूं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई विराट कोहली को आउट करना है मैंने। यार विराट कोहली को तो आउट नहीं कर सका, लेकिन वो टीम से बाहर हो गया। और टीम से किस तरह बाहर हुआ है? इंडियन यंगस्टर्स ने हारिस रऊफ का कैरियर खाया था, हारिस रऊफ का कैरियर खत्म किया था, हारिस रऊफ का कैरियर तबाह किया था। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो एशिया कप में हारिस रऊफ के साथ किया था, तिलक वर्मा ने जो किया था, वो एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था उनका उसका कैरियर। तू भाई किस खेत की मूली है? तू किस गलत फहमी में बैठा हुआ है कि तू आएगा और जो है तू बैठ के पता नहीं फिर फजूल बातें कर रहा है कि जी मैं अपने बलबूते पे मैच जितवाने की अहलियत रखता हूं। भाई तू कौन सी अहलियत रखता है मुझे बताना, कौन सी तू अहलियत रखता है? फर्ज कर, इमेजिन कर, तू बॉल डालता है और अंपायर या थर्ड अंपायर या रेफरी तेरा एक्शन बैन कर देते हैं, वो एक्शन ले लेते हैं कोई, या इंडियन प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई ये वट्टा मार रहा है, ठीक है, ये वट्टा मार रहा है, वो बोलते हैं कि भाई जी वट्टा मार रहा है, और उधर तेरा एक्शन रिपोर्ट हो जाता है। तो तेरा वो कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज वाला फार्मूला तो गोप 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 वो वाली गेम होगी ना तेरे साथ, गोप 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 वो वाली। कौन सी ये चीजें हैं? कौन सा ये ओवर कॉन्फिडेंस है? कौन सा आपके अंदर वो कीड़ा है ओवर कॉन्फिडेंस का जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बैठने देता?
ऊपर से कह रहा है कि जी वो इंडियंस जलते हैं मेरे से, वो जी मेरे अगेंस्ट खेल नहीं सकते, उनको डर है मेरा, और मैं अभिषेक शर्मा को रुकने नहीं दूंगा, मेरे मेरे पास सारे प्लान्स रेडी हैं, अगर कप्तान ने मुझे यूटिलाइज किया पावर प्ले में तो मैं आके पावर प्ले में अभिषेक को खत्म कर दूंगा। वो अभिषेक शर्मा जोफ्रा आर्चर को उसने उसने बंदे ने नहीं बख्शा हुआ, उस अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड को नहीं बख्शा हुआ, उस अभिषेक शर्मा ने, ये अभी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी और न्यूजीलैंड के पास बड़े बड़े अच्छे बॉलर थे, जिसमें जैकब डफी था, जिसमें काइल जेमिसन था, मिचेल सेंटनर था, मतलब वो उनको नहीं बख्श रहा, उनको नहीं वो बख्श रहा। उस अभिषेक शर्मा ने रबाडा जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा हुआ। तू किस खेत की मूली है, किस गलत फहमी में मेरी जान तू बैठा हुआ है, फिर तेरा दिल टूटेगा। तू पता नहीं क्या सोच रहा है कि मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा, वो तनवीर अहमद वाली बातें, वो टिपिकली जेलसी निकालना, वो पर्सनल ग्रजेस निकालना। शायद अफरान बोल रहा था कि मैं बुमराह को मजीद छक्के मारूंगा जी, बुमराह एक अच्छा यार एक बात सुनो मेरी, एक ना सच्ची बात सुनना मेरी, अब मेरी सच्ची बात सुनना। शायद फरहान बोलता है जसप्रीत बुमराह एक नॉर्मल बॉलर है। यार कोई हेटर है, कोई आप दुश्मन हो, हेटर हो, जो भी हो, प्लेयर की इज्जत तो करनी है ना, उसकी क्रिकेट की इज्जत तो करनी है ना। साहबजादा फरहान बोल रहा है जसप्रीत बुमराह एक नॉर्मल बॉलर है, नॉर्मल बॉलर है। हे इंडिया वालों, ये क्या कलयुग का जमाना आ गया है। एक पाकिस्तानी पूरे इंडिया के सर पे सवार है, मतलब पूरे इंडिया में टीवी के ऊपर पूरे पूरे शोज और पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसका हाइपोथेटिकल पता नहीं क्या क्या एक्सरे वैक्सरे करके पूरे उसके आर्म को डिस्कस किया जा रहा है कि ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है, ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है। ऐसे ऐसे शोज मैंने देखे हैं। यार तुम क्या चाहते हो, उस्मान तारिक को फेल करना? अरे उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया वाले। वो बेचारा मरने पे आ जाएगा कि भैंस के डाक मेरा जिंदगी का गुनाह होगी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कि भाई जंग लड़ने जा रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान उस्मान तारिक के ऊपर चढ़ा हुआ है कि भाई इसको नहीं खेलने देना, इसको बैन करवाना है। इवन आईसीसी तक में कंप्लेनें हो रही है कि भाई इसको एक्शन चेक करो। वो बेचारा, और यहां पर पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है। अभिषेक शर्मा है, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे। यहां पर लोग इस मामले में लगे हुए हैं। भाई एक बात बताऊं, ना तो इससे कुछ होगा और ना ही उसके हाइपोथेटिकल आर्म से कुछ होगा। ठीक है, जीतेगा वही जो अच्छी मेहनत करेगा। अब चाहे वो हम लोग हों या चाहे वो इंडिया वाले हों, तो खाम खां का ये जो लगड़ बग्गा और ये सारी अजीबो गरीब सी चीजें हो रही है, ये जो खड़े होकर पूरे पूरे शोज किए जा रहे हैं, तो भाई ना उससे आप उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस रोक सकते हो, ना ही आप ये जो है टोपी और तस्बीह पहन के जो है आप बैठ के उसके अभिषेक शर्मा के ऊपर दम दुरूद करने लग जाओ और बोलो कि वो रोकेगा। ना ही इससे कुछ होगा, दोनों से कुछ नहीं होगा। जीतेगा वही जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जीतेगा वही जो अपने देश के लिए लड़ेगा, जीतेगा वही जो अपने मुल्क के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, हुआ कुछ यूं कि उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज्यादा। यार वो बेचारा मरने की कगार पर आ गया। आपको उसकी स्टोरी पता है? वो रेस्टोरेंट में प्याज काटने का काम करता था, वो ट्रकों से माल उतारने का काम करता था। माल मीन वो गंदुम वगैरह जो होती है, गलत मत समझ लेना। वो बंदा 3-4 हफ्ते अफगानिस्तान में नौकरी ढूंढने के लिए गया था, उसको कोई नौकरी नहीं मिली, फिर वापस आके वो एक नॉर्मल ढाबे में जॉब करता था। और आज जब अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ बात ही उसी पे कर रहा है, किसी और चीज का पता नहीं। ना सलमान अली आगा, ना साइम अयूब, ना फखर जमान, ना बाबर आजम, ना अबे कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना ही साजिद फरहान। लेकिन अकलौते इस उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही है। यार उसका तुम स्ट्रगल तो देखो, वो बेचारा मर मर के क्रिकेट में आया, उसके हालात बदले हैं, और ये इंडिया वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर कि वो ऑलमोस्ट बैन होने पे आ गया है। और ये मुझे पता है ये छोड़ेंगे नहीं। एक तो इनकी चलती इतनी आइजी के अंदर कि ये बैन करवा के ही मानेंगे। ये कहते हैं ऐसी की तैसी, जो बंदा जो बोलता है आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हमें पाकिस्तानी इस उस्मान तारिक को रोकना है। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई और अभी भी ये बात बता रहा हूं कि इसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। अगर इससे इनफैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो फिर इंडिया वाले जो है वो और इसकी लेंगे और इसकी बेइज्जती करेंगे
कि ये ले भाई, ये बंदा बिल्कुल फेल हो गया, ये बंदा तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, इंडिया के सामने तो ये चला ही नहीं। और अगर ये चल गया तो वहां पर फिर से ये बातें करना चालू हो जाएंगे कि नहीं जी इसने तो भट्टा बॉलिंग कराई, ये पाकिस्तानी तो होते ही चीटर हैं, पाकिस्तान ने तो धोखा दिया है, ये दिया वो दिया। ये बातें होंगी, मानो या ना मानो ये बात सच है। उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लग रहा कि वो बंदा चल भी पाएगा। और इवन मैं तो इस बात पे भी डाउट कर रहा हूं कि हम इसको प्लेइंग 11 में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इसकी तैयारी लेकर बैठा है, जो इसके खिलाफ प्लान बनाकर बैठा है, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है। कि मैं सोच नहीं रहा था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी टीमें भी हैं दुनिया में, इसने सबके खिलाफ ही ऑलमोस्ट मैचेस खेले, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और पता नहीं किस किस के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले हैं, लेकिन ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये इसका इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच होगा। ये 2025 के एशिया कप में भी सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन ये क्योंकि खेल रहा था मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल लीग, जिसमें ये डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से जो है खेल रहा था, और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल सेमीफाइनल दोनों जगह पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और जीता था। दूसरी तरफ इंडिया का अभिषेक शर्मा, वो तो जल्लाद है, वो तो पाकिस्तान को पेलने के लिए ऐसा खतरनाक किस्म की वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर बैठा है। और उसको पिछला नामीबिया वाला मैच ना खिलाकर इंडिया ने ये चीज प्रूव भी की कि भाई वो हमारे लिए कितना बड़ा एसेट है, उसको हम नामीबिया के खिलाफ जाया नहीं करेंगे, उसको लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। अब ये सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है अभिषेक शर्मा वर्सेस उस्मान तारिक। लेकिन मुझे ये बताओ, इन सबके बीच में वो बेचारा कहां जाएगा, अपना ईशान किशन कहां जाएगा? उसके लिए कोई प्लान है? उसके लिए कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप अभिषेक को मे भी पकड़ लो, आप अभिषेक को रोक लो, और अभिषेक का यही है भाई, या तो वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है या फिर वो मार मार के आपका भूरता बना देता है। और मुझे लग रहा है कि आप अभिषेक को पकड़ ही लोगे, अगर इतनी सारी आपने प्लानिंग बनाई है। लेकिन उसके साथ जो ईशान किशन है, उसको पकड़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इवन पूरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, 25 करोड़ पब्लिक, वो बैठकर अगर ये बात करती है कि भाई हमें किसी तरीके से इसको पकड़ना है ईशान किशन को, तो प्लान उसके खिलाफ होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में लोग अभिषेक शर्मा को लेकर पागल हुए पड़े हैं कि भाई अभिषेक को रोकना है, भाई अभिषेक को करना है, अभिषेक करना है। अरे क्या बाप है तुम्हारा जो उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? अभिषेक शर्मा इज जस्ट अ नॉर्मल क्रिकेटर, जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि भाई मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं, वो भी एक क्रिकेटर ही है। वो कोई आसमान से एलियन उतर कर नहीं आया है, वो भी इंसान है, वो भी मानव जात है, उसके भी हाथ हैं, आंखें हैं, पांव हैं, सब कुछ है। हम पता नहीं क्या समझ के बैठ गए अभिषेक शर्मा को। भाई सिंपल सा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, नॉर्मली पाकिस्तान जाए जीतने की तरफ। ये फालतू की बात है लफड़ेबाजी की, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, इसको छोड़ो। और मैं इंडिया से भी यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि भाई उस्मान तारिक इज जस्ट अ नॉर्मल बॉलर, बस उसका वो थोड़ा सा होता है, रुकता है। तो देखो अगर पकड़ना होगा तो अंपायर्स भी वहां पर मौजूद है, और वो आईसीसी भी मौजूद है। आईसीसी नहीं पकड़ रहा, इंडिया वालों को पूरे पूरे शोज बनाने की जो है ना पड़ी हुई है टीवी के। अरे मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मीडिया जो जितना बड़ा जोकर है ना, जितना बड़ा जोकर पाकिस्तान का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बैठा है, मैं देखता हूं पाकिस्तान के मीडिया को, बड़े गंदे यकीन करो यहाँ पर जो है ना शोज करते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया उससे भी एक कदम आगे है। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के यूट्यूबर्स बहुत सेंसिबल हैं, चाहे वो जतिन सप्रू हो, आकाश चोपड़ा हो, एबी क्रिकेट इन्फो हो, या फिर जितने भी इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, तनय हो, बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं, तो वो सारे बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह बात करते हैं। अगर वो इंसल्ट भी करते हैं पाकिस्तान की, तो मुझे समझ में आता है कि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं आपके आज तक और पता नहीं स्पोर्ट्स तक, और पूरे पूरे शोज, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है उस्मान तारिक के ऊपर, भैंस के टांग, वो बेचारा देखेगा बोलेगा कि भाई मैं क्या आतंकवादी हूं? नहीं, हम क्या जिहादी हैं? साला हमको तुम पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्री, इतने तो तुमने उनके खिलाफ नहीं किया जितने तुम इस बेचारे के पीछे पड़ गए हो। अरे वो मामूली सा उस्मान तारिक, उसका तेरे नाम वाला स्टाइल है, यकीन करो। वो गरीब घर से आया हुआ है, उसको रोटी कमाने के खाने के वांदे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर इंडिया में ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है, इसको बैन करवाना है। अगर इतना प्रेशर ना हो, इतने मुंह ना चले, तो लिटरली मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो आईसीसी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। वो भी ये सोचेगा यार जब इतने लोग ये बातें कर रहे हो तो हमारी मशीनें खराब होंगी, शायद उस्मान तारिक को बैन कर दो। और अगर गलती से उस्मान तारिक बैन हो गए तो पाकिस्तान टीम विल बी डिस्ट्रॉयड। पाकिस्तान के पास एक ही हुक्म का इक्का है, वो उस्मान तारिक, जिसके ऊपर हम अपना पूरा अनुसार करके बैठे, जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है ना वो एक भरोसा करके बैठी कि यही वो बंदा है जो हमें इंडिया के खिलाफ बचाएगा। लेकिन अगर ये इंडिया ने इसी को बैन करवा दिया, इसी के घोड़े लगवा दिए, तो फिर पाकिस्तान टीम से मैच खेलना ही क्यों है भाई? खत्म कर दो, भी मैच खेलो ही नहीं पाकिस्तान से। देखो बात सीधी सीधी है, हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से जो है ना अच्छे मूड में आते हैं, और हम जो है वो थोड़े कॉन्टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वरना हम भी जो है ना वो बहुत बड़े जोकर ही हैं। इंडिया के सामने पिछले 8 मैचेस में हम जोकर ही बने हैं, जिस तरीके से हम हारे हैं। ये पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अच्छा होने वाला है, कॉन्टेस्ट अच्छा होने वाला है। हमारे लड़कों में दम है, हमारे प्लेयर्स में दम है, हमारे बॉलर्स में दम है, ये इंडिया के साथ अच्छा मैच हो सकता है। तो इंडिया ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर, हमको मैच से पहले ही हराना चाह रहे हैं,
और ये बात पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है। इवन इंडिया में भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लोग जो है ना तंग आ गए यार, उस्मान तारिक को बाप बनाकर बैठ गए लोग के, उसके ऊपर पूरी पूरी शोज किए जा रहे हैं। भाई जस्ट एन ऑर्डिनरी नॉर्मल क्रिकेटर, उसको खामखा में आप लोग पता नहीं क्यों चपड़ गुलियां चलाकर उसके ऊपर आपने पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बना दी कि भाई उसको लेकर रखना है, उसके ऊपर बात करनी है। इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप